2017-18 या आर्थिक वर्षात चित्रा चौक इतवारा उड्डाणपुलाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले होते। 2 वर्षात हा उड्डाणपूल पूर्ण होईल असे संबंधित करारनाम्यात नमूद होते, परंतु 6 वर्ष होऊनही अजूनपर्यंत पुलाचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही। ठेकेदार आणि प्रशासन निधी नसल्याचं कारण सांगून आपली जबाबदारी झटकत आहे। निधी उपलब्ध करून काम पूर्ण करणे ही शासन प्रशासनाची जबाबदारी आहे। या सर्व समस्या हलगर्जीपणामुळे झालेल्या दिसतात। सर्वसामान्य माणूस शासनाला टॅक्स देतो, तर शासन प्रशासनाची जबाबदारी आहे वेळेत काम पूर्ण करणे। 15 दिवसात उपाययोजना नाही केल्यास जनतेला जन आंदोलनाचा व धरणे आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल। पुढील होणाऱ्या परिणामांसाठी पूर्णपणे शासन प्रशासन जबाबदार राहील। जय हिंद। आज हम सब लोग कलेक्टर ऑफिस आए थे, कलेक्टर साहब से मुलाकात किए। इशू है चित्रा चौक से जो इतवारा का फ्लाईओवर है, उड़ान पुल, जो लगभग 8 साल से कंप्लीट नहीं हुआ है और ये काम पेंडिंग है। इसके कई रीजंस है। इसके अंदर हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी बात की, उनसे अहवाल मांगे, जवाब मांगे। जवाब में एक भी पॉइंट उनका ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर आदमी सेटिस्फाई हो कि ये किस वजह से प्रलंबित हुआ है। प्रॉब्लम दिख रहा है, जो हमको समझ में आ रहा है वो फंड्स का है। फंड्स अवेलेबल करना एमएलए और एमपी की जिम्मेदारी है, जो इन लोगों ने नहीं किया। 8 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। वहाँ पे बिजनेस ठप हो गया है, वहाँ पे आने जाने में तकलीफ है, वहाँ पे एम्बुलेंसेस जब अटकती है तो वहाँ पे पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये हमको समझ में आना चाहिए। दूसरा, जो वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है उससे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। यही सब मैटर्स को लेके आज हम कलेक्टर साहब के पास में मिले। उनको 15 दिन का हमने समय दिया है कि आप इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकालिए, कि इसको टाइम बाउंड करिए कि 6 महीने में या 1 साल में ये कब शुरू होगा वापस से काम और कब खत्म होगा। 15 डेज का टाइम हमने दिया है कलेक्टर साहब को और 15 डेज का अल्टीमेटम है कि 15 डेज के बाद में हम संवैधानिक तरीके से आंदोलन शुरू करने वाले इसके लिए, पुल के लिए, क्योंकि ये मैटर पूरे अमरावती का है। अमरावती की जनता इससे त्रस्त है और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। कलेक्टर ऑफिस में हमने एक निवेदन दिए उड़ान पुल के सिलसिले में। चांदनी चौक, इतवारा बाजार, पश्चिम क्षेत्र के नागरिकों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है उड़ान पुल से, और ये उड़ान पुल एक मुजस्समा जैसा बन गया है और आम नागरिकों को तकलीफ हो रही है। इतवारा बाजार में जो गाड़ियां लगाती हैं उनको तकलीफ है और आम नागरिकों को तकलीफ है। यहाँ के सारे नागरिकों को तकलीफ है, लेकिन यहाँ पे कोई एमएलए काम कर रहा ना खासदार काम कर रहा, जिसके वजह से सारे पश्चिम क्षेत्र में विकास भी नहीं हो रहा है और काम भी नहीं हो रहा है। इसके वजह से आज हमने निवेदन दिए कलेक्टर साहब को, और इसके बारे में गौर और फिक्र करना चाहिए। हमारे अलीम सर, डॉक्टर अलीम पटेल सर की टीम ने एक निवेदन दिए है। हमारे एरिया में पश्चिम क्षेत्र में एक पुल का काम चालू है और 8 साल से चालू है। वो पुल बनता है सहूलत के लिए, उल्टा पश्चिम क्षेत्र वालों को उससे तकलीफ हो रही है। तकलीफ ऐसी हो रही है, वहाँ बहुत पब्लिक का रास्ता है और हमेशा वो रास्ते पे भीड़ रहती है और एम्बुलेंस चलती है, कॉलेजेस है, स्कूल है, और वो बहुत परेशानी हो गई वो पुल से। जल्द से जल्द उसको पूरा काम कर दिया जाए। जितने भी उससे जुड़े हुए हैं आमदार खासदार, ना कि उसको पश्चिम क्षेत्र का काम हो के उसको पीछे ना डाले। हमको बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और वो हमारा एक ही निवेदन है। हमने कलेक्टर साहब को भी अभी निवेदन दिए कि ये काम जल्द से जल्द कर दे, नहीं तो हम 15 दिन के बाद में इसके ताल्लुक से आंदोलन करने वाले हैं। और मेरा ज़्यादातर आना जाना वहीं नागपुरी गेट से रहता है और आज करीबन 7-8 साल से हम ये भुगत रहे हैं। जो उड़ान पुल बन रहा है, पहले भी आमदार आए हुए हैं। उड़ान पुल रुकने का जो कारण है, जो मैं जानता हूँ, वो ये है कि जो रेट में उनको दिया गया था उन्होंने वो उसका रेट अब बढ़ गया है। तो सरकार का काम है कि उनको बढ़ा के देना चाहिए और काम करना चाहिए। लेकिन जो भी आमदार आ रहा है, कोई भी रहे हो, वो अपना गेम बजा के चले जाता है और पुल का काम जो है जैसा का वैसा रह जाता है। तो हमारा बोलना ऐसा कि ये उड़ान पुल अगर जल्दी नहीं बनता है तो हम शांतिपूर्ण आंदोलन सब मिलके करेंगे। मैं सैयद नसीम, डॉक्टर अलीम पटेल आरोग्य समिति रेल प्रमुख, और आज डॉक्टर अलीम पटेल सर के नेतृत्व में एक निवेदन दिया गया जिलाधिकारी साहब को, और उसमें एक अल्टीमेटम दिया गया 15 दिन के अंदर अगर उड़ान पुल के विषय में
कलेक्टर साहब चर्चा करके इस विषय में सभी पश्चिम क्षेत्र के नागरिकों को न्याय दे। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इस विषय में चर्चा करेंगे और वहाँ के पश्चिम क्षेत्र के नागरिकों को इसका न्याय देंगे। जय हिंद। आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी साहब को एक पश्चिम क्षेत्र में जो एक 8वां अजूबा बनने जा रहा है, जिसका नाम इतवारा उड़ान पुल है, जो 8 साल से पेंडिंग है। इस मार्ग पर हजारों लोग आवाजाही करते हैं, जैसे अचलपुर, परतवाड़ा, बैतूल, इस साइड से लोग आते हैं जाते हैं। मगर उड़ान पुल का काम ठप होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। खासकर अगर उस रास्ते से जब कोई एम्बुलेंस जाती है तो वहाँ से पेशेंट का निकलना बहुत रिस्की हो जाता है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सही वक्त पे अगर पेशेंट नहीं पहुँच पाता है तो उसकी जान रिस्की हो सकती है। मगर उसका इफेक्ट ये आ रहा है, काम ना होने की वजह से जो PW डिपार्टमेंट है वो सुस्त पड़ा है। सुस्त होने का कारण ये है, जो उसका संबंधित ठेकेदार है उसका ऑलरेडी जो टेंडर है वो कम से कम 3 बार रिजेक्ट हो चुका है टाइम पीरियड के हिसाब से। मगर फिर भी ना जाने जनप्रतिनिधि क्यों सुस्त पड़े हैं और उस पर कोई बात करने तैयार नहीं है। होना ये चाहिए, अगर टाइम पीरियड खत्म हुआ तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लेना चाहिए, मगर इस पर कोई जिक्र नहीं कर रहा है। आमदार खासदार सब गायब है। और रिस्क ये है कि उस टाइम पे जब पुल बन रहा है ना वहाँ सेफ्टी कोई सामान होता है, ना पब्लिक की सेफ्टी होती है। और उस वहाँ पे कम से कम 7 से 8 बड़े बड़े कॉलेजेस है, बच्चे नीचे से जाते हैं, इसका कोई जवाबदार नहीं है। अगर कुछ होता है तो इसकी रिस्क कौन लेगा, जवाबदार कौन लेगा? अगर 15 दिन के अंदर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आने वाले दिन में जनहित में संवैधानिक तरीके से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जनता के हित में, जिससे पब्लिक को बड़ी एक राहत मिलेगी। जय हिंद।